अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल प्रेस टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बात होगी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो अब तक की कारकर्दगी रही है, इंतहाई मायूस कुन है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत साहब। इनसे जानेंगे कि सर क्या हो रहा है क्रिकेट पाकिस्तान में। वाकई फजल भाई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये टीम एशिया कप से पहले फेवरेट करार दी जा रही थी, हर सिंध से बात हो रही थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जबरदस्त फॉर्म करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर बाबर आजम, रिजवान बहुत फॉर्म में। ये बहुत ही खतरनाक टीम साबित होगी वर्ल्ड कप में। लेकिन एशिया कप में जो हमारी मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला अब तक जारी है। हम एशिया कप में फेवरेट होते हुए इंडिया से बहुत बुरी तरह हारे, फिर श्रीलंका से हमें शिकस्त हुई, हम फाइनल में नहीं पहुंच सके। हम उसी मोरल के साथ पहुंचे थे, लेकिन फिर हम 2 मैच जीतने में कामयाब हो गए। अब वो हमारा लक था कि हमें 2 आसान मैच मिले थे श्रीलंका के खिलाफ। फिर इंडिया की टीम आई तो एक मरतबा फिर हमारा मोरल बहुत बुरी तरीके से डाउन हुआ। हमारा मोरल एकदम से बिल्कुल डाउन हो गया, जो हमें एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा इंडिया के खिलाफ। देन अगर आगे चलते हैं तो फिर हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन कल चेन्नई की पिच पे कि जहां पर जो है वो 282 रन बहुत बड़ा टारगेट था वन बैटिंग के लिए, इतना आसान हदफ नहीं था। लेकिन हमने वो जिस आसानी के साथ बनवाया, हमारी फील्डिंग एक क्लब लेवल की फील्डिंग दिखाई थी। हमारी बॉलिंग सारी ऑप्शन के बाहर हम कर रहे थे, चैनल पे हम बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे। जिस चैनल पे बॉलिंग होनी चाहिए थी उस चैनल पे हम बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो आई, और उन प्रॉब्लम का नतीजा हमने देखा कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमें 8 विकेट के बड़े मार्जिन से चेन्नई में शिकस्त हुई, जब हम 282 रन बना चुके थे। देखिए चेन्नई में 282 रन बहुत है। हमारे स्पिनर्स बहुत मायूस कर रहे हैं, दरमियान में आउट करके नहीं दे रहे। हमारे हारिस रऊफ दरमियान में जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा। वो आते पहले ओवर का स्टार्ट वो 20 रन देके करते, इस तरह तो उनकी बॉलिंग का स्टार्ट होता है। फिर हमें जो खिलाड़ी होने चाहिए थे टीम में वो अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में बैठे हुए हैं, लेकिन वो खेल नहीं सकते क्योंकि वो ट्रैवलिंग रिजर्व है। अबरार की मैं बात कर लेता हूँ, मैं जमान की बात कर लेता हूँ। ये वो खिलाड़ी है कि जिनकी हमें जरूरत है इस वक्त टीम में। लेकिन बाबर आजम अपनी मर्जी की टीम बना के लेके गए अपने दोस्तों के साथ मिलके, तो उसका खमियाजा हम भुगत रहे। इंजमाम उल हक साहब ने भी साइन कर दिया, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने भी साइन कर दिया। किसी ने भी नहीं पूछा कि यार आप ये 10 मैचों से नाकाम खिलाड़ी है, आप अच्छा सर, क्यों जिद कर रहे हैं, या शादाब खान को क्यों वाइस कैप्टन बनाने की जिद कर रहे हैं। सर मैं यहाँ से एक सवाल पे आऊँगा कि अगर टीम वही खिलानी थी जो एशिया कप में थी, फिर ये इतना डिले सिलेक्शन क्यों हुआ? और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्रिकेट पाकिस्तान को जो लॉस हुआ वो तो हुआ, क्या इससे ये जो अभी एक कुछ खबरें उठकर आ रही हैं कि टीम में आई की एस से लड़ाई हो रही है, एस की आर से लड़ाई हो रही है, और इसके ऊपर बाकायदा उस दिन आलिया साहिबा ने जो है वो ट्वीट भी किया, और उन्होंने ट्वीट किसी और के जर्नलिस्ट हैं उनके ट्वीट को मेंशन किया कि अब सब ठीक हो चुका है। क्या वाकई में टीम में अब भी कोई लड़ाइयां चल रही हैं? देखिए आलिया रशीद साहिबा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया है, और ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो यही बात कहेगा कि सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो फिर ये टीम की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकती। आप मैच विनर बॉलर थे, एकदम से उनकी कारकर्दगी कैसे खराब हो गई, ये चीज इस जानिब इशारा कर रही है कि टीम में सब कुछ ठीक नहीं है। अब आप 10 कोशिशें कर लें, लेकिन टीम में सब कुछ ठीक नहीं है। बाबर आजम की कैप्टनशिप इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज हो रही है। बाबर करेगा क्या जब आपका बॉलर कुछ परफॉर्म करके ही नहीं दे रहा? बाबर भी एक हद तक कर सकता है, उसके अपने फैसले बहुत गलत है कैप्टनशिप के, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन बाबर क्या करेगा यार, आप बताओ ना, वो किस बॉलर को लेकर आए? 5 के 5 बॉलर बाहर खा रहे होंगे, 5 के 5 बॉलर जगह पे गेम नहीं कर रहे होंगे। तो सर मुझे रिजवान से पैड उतरवाएगा, उससे बॉलिंग करवाएगा, खुद बॉलिंग करने के लिए आएगा, अब्दुल्ला शफीक से बॉलिंग करवाएगा, किससे करवाएगा भाई? सर मुझे तो ऐसे लगता है जो 2020 क्रिकेट है इसने 2 मुल्कों की क्रिकेट को तबाह किया। एक वेस्ट इंडीज है और दूसरी हम लोग हैं। हमारे बॉलर 10 ओवर कर ही नहीं सकते। और कल तो इस तरह लग रहा था कि आपने कहा कि क्लब लेवल की बॉलिंग, मुझे लग रहा था स्कूल लेवल की बॉलिंग कर रही है। एक लेंथ पे ये 2 दफा बॉल फेंक ही नहीं सकते, चाहे वो उसामा मीर हो, चाहे वो शादाब हो, चाहे वो आपके ये रऊफ हो। किसी की भी बॉल, एक बॉल 2 जगह पे पिच हुई नहीं है सर।
कभी आप शॉर्ट ऑफ लेंथ दे रहे हैं, कभी आप हाफ वॉलीज दे रहे हैं, और फील्डिंग तो बस वो तो फिर हमारे सामने ही थी। देखिए फील्डिंग तो हमारी आपने बोला ना क्लब से भी नीचे लेवल। बिल्कुल। कल जो हम फील्डिंग कर रहे थे, क्रेजी बॉय इन द ग्राउंड बने हुए थे, गेंद से आगे निकल जाते थे, गेंद पीछे रह जाती थी। कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे भाई, ये कौन सी क्रिकेट हो रही थी? मकसद है कि बाबर ने एक बात कही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, कि इंटेंट दिखाई नहीं दी, खिलाड़ियों का इरादा दिखाई नहीं दिया फील्डिंग में। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कैप्टन की जानिब से कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द टीम। टीम की इंटेंट से क्या मुराद है आपकी? इसका मकसद ये हुआ कि टीम का इरादा नहीं है क्या जीतने का, खिलाड़ियों का इरादा नहीं है जीतने का। ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको फजल भाई यही बात कहूंगा कि जब भी वर्ल्ड कप खत्म होता है तो हमारा एक रीबिल्ड प्रोसेस शुरू हो जाता है। आज भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों को बुलाया हुआ था, फिर आगे वो और खिलाड़ियों को बुलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप सर पे आता है तो वो रीबिल्ड प्रोसेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, क्योंकि अब हम अपने कप्तान की टांग खींचने को तैयार होते हैं। हर दौर में हुआ है ये, सिर्फ बाबर आजम के साथ नहीं हो रहा, इससे पहले भी बड़ी बड़ी दोस्तियां रही है। वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हुई है, जावेद मियादाद के खिलाफ बगावत हुई है, यूनुस खान के खिलाफ तो खिलाड़ियों ने हल्फ लिया कुरान पे, बिल्कुल कप्तान नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें माजी में होती रही है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम की बारी है। बिल्कुल। और बाबर आजम मुझे लग रहा है कि अब अगला शिकार होने जा रहे हैं, वो कप्तान नहीं रहेंगे। लेकिन आपके शो में मैं एक बात जरूर कहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अब कप्तान ये जो 12 या 15 गए, अगर बाबर चेंज होते हैं तो इनमें से कोई कप्तान नहीं आएगा। बिल्कुल। अब अगर आपको कप्तान लगाना है तो अम्माद वसीम को लेकर आए, अब अगर आपने कप्तान लगाना है तो शान मसूद को लेकर आए, अगर आपने कप्तान लगाना है तो सरफराज अहमद को लेकर आए। अच्छा सर, मैं यहीं पर आपसे एक सवाल करूंगा, और एक और बड़ा चेंज भी होने वाला है क्रिकेट पाकिस्तान में कि शायद बाबर वो वाहिद कप्तान होंगे जब वो कप्तानी से हटेंगे, लेकिन वो टीम में रहेंगे। ये बात तो कंफर्म है। अगर रिजवान भी आते हैं तब भी हमें इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, शाहीन आती है तब भी, जैसे आपने कहा इमाद वसीम। तो ये हमारा कल्चर क्यों है कि जो प्लेयर टीम में नहीं है जब वो वापस आता है, जैसे मिसबा की मिसाल हमारे सामने, तो एज ए कैप्टन आता है। मतलब इसका मतलब कि हमारी जहनी सोच या हमारी जो माइंड है वो कितना, उसका लेवल क्या है सर? यार इनस्टेबिलिटी है अपनी क्रिकेट में, असल चीज ये है। देखिए हम ना आपस में अना बहुत है हमारे अंदर, एक चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, और उस अना को, मिसबा को जब कैप्टन लाया गया था, जिस तरह बाबर आजम हादसाती कप्तान बने, इसी तरीके से मिसबा भी हादसाती कप्तान। सर सॉरी, एक बात काटूंगा, हादसाती कप्तान बने या किसी मंसूबे के तहत कप्तान बने? बाबर की बात जी हाँ, जी हाँ। मंसूबा बाबर हादसाती थे, वो मंसूबा सरफराज के लिए था। जी हाँ, वो मंसूबा सरफराज के लिए था। बाबर को तो सुबह तक नहीं पता था मैं कप्तान बनूंगा, जी हाँ, क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस टीम में सबसे अच्छी थी, तो उन्हें उस वक्त किसी को तो लगाना था, तो बाबर को लगा दिया। बाबर को मैं इसलिए कहता हूँ वो हादसाती कप्तान है। रात तक उन्हें नहीं पता था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की टीम 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थी। कौन चेंज करेगा उस वक्त कप्तान को, किसी के ध्यान में भी नहीं था। जब वसीम खान ने कमरे में सरफराज अहमद से कहा था कि आप रिजाइन कर दो, उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरी टीम नंबर 1 है, मैं रिजाइन करूंगा तो बाहर क्या जवाब दूंगा? कह लगे तुम रिजाइन नहीं करोगे तो तुम्हें हटा देंगे, तुम टीम में भी नहीं रहोगे। उसने कहा आप मुझे कहीं से भी निकाल दे, मैं रिजाइन नहीं कर सकता। तो वो एक मामला हुआ था। आप इसको मंसूबा कह सकते हैं। बाबर के लिए रिजवान को सपोर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर थे कि सरफराज टीम में नहीं होंगे, सरफराज को टीम में नहीं रखना है। तो ये जो मामला हुए थे फजल भाई, इसने पाकिस्तान टीम को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में देखिए, आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम मॉर्गन की क़यादत में जीती थी। उससे पहले इंग्लैंड की टीम मॉर्गन की क़यादत में ही वन साइडेड मुकाबले से बाहर हो गई 2015 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कप्तान को कंटिन्यू किया था और उससे जीतने में कामयाब हुए थे। बोर्ड मजबूत था। तो अभी आपसे एक सवाल, क्या बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए? 4 साल हो गए और बाबर की कैप्टनसी हम लोग हर मैच में देख रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। आप क्या कहते हैं, कंटिन्यू होना चाहिए बाबर को? देखिए बाबर को कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि बाबर को एज ए प्लेयर खेलना चाहिए, और बाबर जब कप्तान होते रहे तो अपनी मर्जी के मालिक होते, जब वो बैटिंग भी कर रहे होते। लेकिन
अब बाबर में सारा पोटेंशियल मौजूद है, फिर भी उन पे सेल्फिश क्रिकेट का इल्जाम लगता है कि वो अपनी बारी ले रहे हैं। थोड़ा सा तेज खेलने की गुंजाइश थी, उन्होंने तेज नहीं खेला, वो अपनी बारी लेते रहे। बिल्कुल। लेकिन वो कप्तान है, कौन बोलेगा उन्हें? जब वो कप्तान नहीं होंगे तो फिर कप्तान उन्हें कह सकता है कि बाबर यहाँ पे थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत है। बाबर में वो सारा पोटेंशियल मौजूद है, वो वर्ल्ड क्लास बैटर है, वो अपने आप को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, वो हर तरह से खेल सकते हैं। तो बाबर को अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए लाइक विराट कोहली। और कप्तान मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये टीम हमारे मुल्क को वहां जाके अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए गए, वहां पे अपने अना की तस्कीन पहुंचाने के लिए गए, तो इनमें से कोई कप्तान नहीं होना चाहिए, नया कप्तान होना चाहिए, ताकि इनको पैगाम जाए कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट पाकिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले, मैं उसी सवाल पे वापस आऊंगा। कल बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जुमले कहे जो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने बात क्यों कही। उन्होंने कहा कि हम लोग 15 to 20 रन शॉर्ट थे। अगर बाबर ये कह रहे हैं, फिर जिस तरह से बाबर खुद खेल रहे थे, वो तो इफ्तिखार ने आके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी, हम लोगों ने इतना टोटल कर लिया। तो जिस तरह बाबर खेल रहे थे, तो वो कैसे हम लोग 300 तक जाने था सर? देखिए, सारी दुनिया इस वक्त फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है और अफगान क्रिकेटर ने इस पिच पे खेल के बताया कि बाबर आप स्लो थे। जी हाँ। यहाँ पर अगर आप उनका स्टार्ट देखेंगे, वो 6 रन से नीचे ही नहीं था। दोनों ओपनर जिस तरीके से बारी को लेकर गए, बिल्कुल। आप गुरबाज जल्दी आउट हो गए, शायद वो इससे भी ज्यादा तेज खेलते। इब्राहिम तो फिर अपनी बारी को लेते चले गए, आखिर तक खड़े रहे। इस वजह से उन्होंने जो है वो अपनी थोड़ी उनकी बॉलें ज्यादा हो गई। लेकिन आप देखें ना, वो बड़े प्रोफेशनली अंदाज से 2 ओवर पहले रन चेज करके जा रहे हैं, 8 विकेटें बचाते जा रहे हैं। वेयर इज पाकिस्तान बॉलिंग? ये 5 तो मेरे ख्याल है नेदरलैंड की बॉलिंग भी आउट करनी थी इस पिच पे, इतने रन पे। सर वैसे 2 आउट कर रहे हो यार। नहीं, वैसे मुझे एक बात लगती है कि अगर नीदरलैंड के जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका का, अगर उसके बाद हमारा नीदरलैंड से मैच होता, शायद हम एक्स्ट्रा प्रेशर से आते और वो मैच भी हार जाते हम लोग। हाँ, लेकिन देखिए, पाकिस्तान बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। मैं पाकिस्तान के बारे में ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेल रही है, हम ऑफिशियली तो वर्ल्ड कप में मौजूद हैं, लेकिन अनऑफिशियली हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल्स हम लोग। दिखाई देती है, खिलाड़ियों के इरादे दिखाई देते हैं, खिलाड़ियों का जज्बा दिखाई देता है, खिलाड़ियों की हिम्मत दिखाई देती है। हम उसमें लैग कर रहे हैं। अगर उसमें लैग कर रहे हैं तो हम ऑफिशियली बाहर नहीं हुए, लेकिन फजल भाई अनऑफिशियली बाहर हो गए। अगर ऐसे तो नहीं जीत सकते हम। जी हाँ। अच्छा, अभी सर आप मुझे इतना बताएं, क्या आपको अगले मैच में आपको टीम में चेंज आपको कुछ नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में इमामुल हक को सबसे पहले बाहर करना चाहिए। बिल्कुल। इमामुल हक अपने लिए खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका और बाबर का ग्रो अप एक साथ हुआ है, दोनों सेल्फिश बारियां लेते हैं। पिछले मैच की अच्छी जो एक सबसे अच्छी खबर थी वो ये थी कि फखर जमान 12th मैन थे। 12th मैन उसको रखा जाता है कि जो फील्डिंग के लिए आता है, और वो फिट होता है तो 12th मैन रखा जाता है। इसका मकसद है फखर जमान रिकवर कर गए। ठीक है। तो आपको हमें इंटेंट वाले प्लेयर चाहिए, हमें चाहिए इंस्पायर करने वाले प्लेयर। फखर जमान को लेके कंसर्न है मुझे। वो कंसर्न ये है कि फखर के बैट से जो लास्ट टाइम स्कोर आया था वो T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आया था, जो हम कह रहे थे कि इंटेंट दिखाई और अच्छी बैटिंग की। उसके बाद से लेके अब तक फखर के बल्ले से ना स्कोर आया। फखर पूरा साल टीम के साथ रहे और पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं लगा सके, और ये कल तोड़ी ये चीज, और तोड़ी किसने? अब्दुल्ला शफीक ने। तो क्या फखर वाकई वो इंटेंट वाले प्लेयर हैं, या अभी हम लोगों ने सिर्फ उनको बातों में ही बनाया हुआ है? यार, ये तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि फखर ऑन अ डे जब चलते हैं तो फिर वो अकेले ही काफी होते हैं, किसी को करने की जरूरत नहीं। तो वो ऑन अ डे कब आएगा सर? 3 सेंचुरियां बनाने के बाद वो मुसलसल नाकाम हुआ है। और अगर आपका इमाम इस अंदाज से खेल रहा है कि जो अपने लिए खेल रहा है, टीम के लिए नहीं खेल रहा, तो फखर को खिला लो, इमाम को खिला लो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। अब्दुल्ला शफीक अभी आया, दिखाई दे रहा है, उसके स्ट्रोक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उनके वैसे दिखाई नहीं दे रहे। इमाम अपने लिए खेल रहे हैं, उनके चचा ने सेलेक्ट किया है, चचा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है,
उसको सच साबित करने में लगे हुए कि मैं प्लेयर हूँ। बिल्कुल। लेकिन होना चाहिए मेरे अपनी जाती राय में तो फखर को ओपन करना चाहिए अब्दुल्ला शफीक के साथ। अच्छा सर, जब फखर इंजर्ड थे हम लोग फखर की जगह जो थे हारिस को भी तो इंक्लूड कर सकते थे इंजरी की वजह से, क्योंकि हारिस में जो इंटेंट है और जिस तरह से उसने अभी श्रीलंका के जो ग्राउंड से वहां पे परफॉर्म किया है, वो विकेट्स बहुत मुश्किल थी इंडिया की निस्बत, और उनकी हाफ हिट भी हमने देखा बाउंड्री से पार चली जाती है, तो क्या हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते थे? फजल भाई हम नहीं ला सकते। ये जो 3 हम ट्रैवलिंग रिजर्व लेके गए, सबसे पहले तो अबरार आता टीम में। बिल्कुल। आपके इन तीनों ट्रैवलिंग रिजर्व में से हम उस वक्त तक ले ही नहीं सकते जब तक किसी खिलाड़ी को सीरियस इंजरी नहीं हो जाए जो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता। अच्छा। उस सूरत में जो है वो चेंज होगा, हारिस या आपका अबरार या आपका जमान। दीगर सूरत में तो आप, मैं कह रहा हूँ ना बाबर आजम साहब, अब आप जवाब दें, आपके दोस्त जवाब दें, जो 3-4 लोग मिलके आप 4 साल से टीम बना रहे हो। बिल्कुल। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को 12 खिलाड़ियों की गिरफ्त कर दिया, रेड लाइन बना दिया बाबर आजम को। 12th मैन भी आपकी पसंद का होता है। जब 4 लड़के मिलकर टीम बनाएंगे तो बंद कर दो, ये क्रिकेट बोर्ड चलाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। अभी आपको कुर्बानी का बकरा कौन नजर आ रहा है सर इस वर्ल्ड कप के बाद, बाबर के अलावा? बाबर तो डिजर्व भी करते हैं कुर्बानी का बकरा बनना, और कौन है? देखिए मेरे ख्याल है हम कुर्बानी का बकरा बनाएंगे मिकी आर्थर को, हम कुर्बानी का बकरा बनाएंगे ब्रैडबर्न को, हम कुर्बानी का बकरा बनाएंगे मॉर्ने मॉर्कल को। जी हाँ। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बैग उठाएंगे चले जाएंगे। बिल्कुल। आपकी क्रिकेट का सिस्टम खराब हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर उसामा मीर का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? ये जो 2 मैचेस हुए, मुझे तो सबसे बड़े बकरे वो नजर आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप के बाद, और शादाब भी। उसामा मीर यार, आप किनाई की पिच पे बॉलिंग नहीं कर रहे हो यार, तो किस पिच पे करोगे भाई? स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर अफगान स्पिनर ने हमारे लिए अजाब क्रिएट कर दिया, और आप जो है वो पता चलता है कि आपसे बॉलिंग नहीं होके दे रही है। कौन सी स्पिनर है भाई ये? अच्छा सर, डे 1 से एक चीज मैंने देखी है, राशिद को बाबर ऐसे खेलते हैं जैसे गेंद को आग लगी हुई सर। ये है थोड़ा सा बाबर स्पिनर्स पे और राशिद पे बड़े खौफजदा दिखाई देते हैं। बिल्कुल। अगर बाबर किंग है जी हाँ, तो फिर बाबर को ये खौफ होना नहीं चाहिए सर वैसे, और अगर ये खौफ है तो बाबर किंग नहीं है। सर किंग तो नहीं है। जो हमने जितने भी बड़े मैचेस देखे, चाहे वो एशिया कप हो चाहे ये वाला हो, हम लोग कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली से। विराट कोहली से तो दूर दूर तक कंपैरिजन नजर नहीं आता, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाबर से कैप्टनसी ले ली जाए, शायद बाबर एक बेहतर प्लेयर निकल के सामने आए। क्या लगता है सर आपको? देखिए बाबर का विराट कोहली से कोई मुकाबला नहीं। फजल भाई आप सही कह रहे हैं, विराट कोहली एक कंप्लीट पैकेज है। उसको ये पता है मुझे छक्का कब मारना है, चौका कब मारना है, 3 रन कब बनाने, 2 रन कब बनाने, सिंगल कब बनाना है, डॉट बॉल कब खेलनी है। वो हर चीज को जानता है, अपनी बारी को लेके कैसे कैरी करना है उसको पता है। हमारे बाबर को अभी बहुत सारी चीजों का नहीं पता था, वो वक्त के साथ साथ सीखेगा। लेकिन बाबर इस वक्त हमारा नंबर 1 बैटर है। बाबर इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास है ही है तो हम क्या करें? हमारे पास कोहली नहीं है, हमारे पास क्विंटन डिकॉक नहीं है, हमारे पास तो यही है भाई। और आज से एशिया कप से पहले सारी दुनिया इसको नंबर 1 बैटर करार दे रही। बिल्कुल। तो लेट्स सी आफ्टर वर्ल्ड कप क्या होता है। लेकिन बहुत मुश्किल है यार फजल भाई, अब जो इंटेंट दिखाई दे रही है टीम की, अगले 4 मैच जीतेंगे तो सेमीफाइनल में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते सर। जिस तरह हम खेलते हैं, सेमीफाइनल में जाने के लिए पहले हमें 4 मैचेस जीतने हैं, और दूसरी टीम्स हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक खेलेंगी, तब हम लोग सेमीफाइनल में जाएंगे। मेरा ख्याल है हम 4 मैच जीत जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि 6 मैच 9 में से 6 मैच जीतने वाली टीम को फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम रन रेट वगैरह की होगी नहीं। तो सर हम लोगों के आगे 4 मैचेस रह गए हैं, और आगे ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया की भी अभी हम लोगों ने कमबैक तो करवा दिया, फॉर्म में ले आए, वार्नर को भी ले आए, सबको ले आए। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया हमें नजर आएगी, आपको क्या लगता है कि वो वही ऑस्ट्रेलिया होगी जिसने इंडिया के खिलाफ मैच खेला था, या पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के बाद वाली ऑस्ट्रेलिया हमें नजर आएगी? देखिए ऑस्ट्रेलिया से तो हम हार चुके हैं। जी हाँ फजल भाई मैच, तो अब हमारे मैचेस बाकी है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और बांग्लादेश। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपने अगले सारे मैचेस जीतती है और सपोज पाकिस्तान भी जीतती है, तब तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगी सर। सर बाकी टीमें भी तो हार रही होंगी ना, फिर साउथ अफ्रीका हार रही होगी, या न्यूजीलैंड हार रही होगी, या बिल्कुल इंडिया हार रही होगी। जी हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो समझ जीतेगी तो 6 ही, बिल्कुल
जब आप एंड ऑफ द डे जाके देखेंगे ना, तो 6 मैच, मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान 4 मैच जीत जाए ना, आपको रन रेट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप 4 जीतने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये क्वेश्चन बिल्कुल। उसके बाद बाकी बात अगर मैं आपसे पूछूं सर, अगर मैं आपसे पूछूं अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं क्या चांसेस लगते हैं आपको? यार बजाय तो चांस नहीं लग रहे, आप अफगानिस्तान के 2 आउट कर रहे हो चेन्नई की पिच पे, तो कौन सा चांस है यार? बिल्कुल, कैसा चांस है? और क्या सर ये लीग क्रिकेट जो हो रही है, फिर आपने मुझे चेन्नई का मैच याद दिला दिया, जो लीग क्रिकेट हो रही है, जो 4-4 ओवर के बॉलर है हमारे पास, इसका सर सोल्यूशन क्या है? दोबारा पूछिएगा। मैंने कहा सर लीग क्रिकेट की वजह से हमारे पास जितने भी बॉलर्स हैं, 4 ओवर से ऊपर कोई बॉलर नहीं रहा हमारे पास। ये वही हारिस रऊफ हैं, ये वही शाहीन अफरीदी हैं, जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मीडियोकर से बॉलर हैं। यार हमारे मोस्टली ना इन खिलाड़ियों को इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की वजह से डोमेस्टिक खेलने का मौका ही नहीं मिलता, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ को बोलो जाओ लंबी बॉलिंग करो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करो, 10 वहां पे 12-12 15-15 ओवर का एक दिन में स्पेल करो, तुम्हें जगह पता चलेगी। सबसे पावरफुल कप्तान कौन थे, कौन है सॉरी? यार इमरान खान जितना पावरफुल कप्तान तो कोई भी नहीं आया। देखिए 1992 वर्ल्ड कप का और इस वर्ल्ड कप का एक बड़ा फर्क ये है कि वहां पे एक ही कप्तान था और वो पावरफुल था जी। यहाँ पर अब रिजवान भी कप्तान ग्राउंड में बना हुआ दिखाई दे रहा है, शाहीन शाह अफरीदी भी बना हुआ है, शादाब भी बना हुआ है, और बाबर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे साइड में खड़ा कर दो या बाहर खड़ा कर दो। तो जहां पर टीम का ये हाल हो जाएगा वहां पे एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी। वसीम अकरम पावरफुल कप्तान थे इमरान खान के बाद जी, बड़े पावरफुल कप्तान, शाहिद अफरीदी पावरफुल कप्तान थे अपने दौर में, इंजमाम उल हक के दौर में बहुत ज्यादा स्टार्स नहीं थे, वो बहुत सीनियर थे, वो पावरफुल कप्तान थे अपने दौर में। देखिए इस एरा में अगर 5-6 खिलाड़ी बड़े हों और आपके बराबर के हों, वहां कप्तानी एक टास्क होता है। बिल्कुल। तो आप मिसबा को मोस्टली मिले थे तो यंग क्रिकेटर्स मिले थे जी, वहां पे मैं नहीं समझता कि आपको कोई कप्तानी दिखाने में ताकत दिखानी है। बिल्कुल। बाबर के बराबर के प्लेयर 3-4 खेल रहे हैं, बाबर यहाँ कप्तानी करना होता है मसला, तो यहाँ पर अब 4 कप्तान खेल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मसला है फजल भाई। और बाकी आप ठीक है ना? बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का सर, थैंक यू, टाइम दिया आपने। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, मेरा लाइव शो है, मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।